नमस्कार, जय हिंद साथियों। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एमपी टेट और एमपी पुलिस और एमपी एसआई के लिए साइंस। और आज दोस्तों साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप एक बार क्लास को पूरी ज़रूर देखना। क्लास पसंद आई तो लाइक कर देना, सभी दोस्तों को शेयर कर देना। स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा साथियों हमारा, आँख का ऐसा कौन सा भाग है जिसे दानदाता द्वारा ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, जब आँख में हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, तो कौन से भाग को दान करते हैं वो हमको बताना है। ऑप्शन दिए हैं कॉर्निया, लेंस, पूरी आँख या रेटिना। देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर हो जाता साथियों हमारा यहाँ पे कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि आँख का कॉर्निया भाग दानदाता द्वारा ट्रांसप्लांट के लिए दिया जाता है। इसके बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। साथियों यहाँ पे दिया गया है कि आँख का कॉर्निया भाग दानदाता द्वारा ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, और कॉर्निया आँखों का सबसे आगे वाला भाग होता है। कॉर्निया आँख में कहाँ पर होता है, तो सबसे जो आगे का भाग है वो कॉर्निया कहलाता है। आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी ऊर्जा सर्वाधिक होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। हमको ये बताना है कि इनमें से किस कलर का जो प्रकाश है उसकी ऊर्जा सर्वाधिक होगी। पहला दिया है लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, नारंगी प्रकाश या पीला प्रकाश। देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा नीला प्रकाश। ठीक है, नीले प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है। इसके बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों यहाँ पे, कि नीले प्रकाश की आवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, नीले प्रकाश की आवृत्ति अधिक होने के कारण इसमें ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, नीले जिस प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक होगी उसकी ऊर्जा उतनी अधिक होती है। तो नीले प्रकाश की आवृत्ति अधिक होने के कारण इसमें ऊर्जा अधिक होती है। लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। ठीक है, अगर तरंग दैर्ध्य पूछे तो वो लाल रंग के प्रकाश की हो जाती है। ठीक है, लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। इस कारण जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है वह उतनी दूर तक चला जाता है। तो लाल प्रकाश क्या होता है, ज़्यादा दूर तक चला जाता है। इसलिए जो खतरे के सिग्नल होते हैं, जहाँ पे भी खतरा लिखा होता है, वो लाल रंग से लिखे जाते हैं, क्योंकि वो दूर से देखे जा सकें। इसीलिए खतरे के सिग्नल लाल रंग से बनाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि खतरे के सिग्नल लाल रंग से क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष ओम के नियम की खोज हुई थी। ठीक है, ओम का नियम दिया था, हमको बताना है कि ओम के नियम की खोज किस वर्ष से हुई थी। इसी प्रकार से ऑप्शन आया हुआ था 1820 में, 1830 में, 1828 में या 1840 में। देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर साथियों यहाँ पे हमारा हो जाता है 1828 में। ठीक है, ओम के नियम की खोज 1828 में हुई थी। आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के किस भाग पर चित्र बनता है। ठीक है, ये हमको बताना है। मानव नेत्र के किस भाग पर चित्र बनता है। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर क्या है। ठीक है, मानव नेत्र के किस भाग पर चित्र बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा साथियों हमसे, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है। देखिए, वायुमंडल में अपवर्तन की घटना होती है, उस कारण क्या होता है, जब सूर्योदय नहीं हो पाता उससे कुछ समय पहले हमको सूर्योदय दिखाई देने लगता है, और सूर्य अस्त यानी कि सूर्यास्त होने से बाद तक ये दिखाई देने लगता है। वो अपवर्तन की घटना के कारण होता है, लेकिन कितने मिनट पहले दिखाई देता है ये हमको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 मिनट। ठीक है, सूर्योदय होने से लगभग 2 मिनट पहले हमको सूर्योदय दिखाई देने लगता है, सूर्य दिखाई देने लगता है। तो 2 मिनट यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। हमसे पूछा है जरा दूरदृष्टि दोष, इसको दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ये हैं उत्तल,
अवतल, बेलनाकार या बाइफोकल। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है जरा दूरदृष्टि, और जरा दूरदृष्टि को दूर करने के लिए साथियों बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बाइफोकल सही हो जाएगा यहाँ पर। इसमें नीचे की साइड और ऊपर की साइड, एक ही आंखों में दो प्रकार के लेंस लगे होते हैं, उसको बाइफोकल लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि निम्न के अंदर से नहीं गुजर सकती। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ध्वनि किसके अंदर से नहीं गुजर सकती है, ठोस के, वायु के, तरल पदार्थ के या निर्वात के। सही आंसर हो जाता साथियों हमारा ध्वनि जो है वो निर्वात के अंदर से नहीं गुजर सकती है। ध्वनि की अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जो गति होती है वो ठोस में होती है। ध्वनि की सर्वाधिक गति किस में होती है, तो ठोस में होती है। लेकिन किसके अंदर से नहीं गुजर सकती, निर्वात से। निर्वात किसको बोलते हैं, जहाँ पर कोई माध्यम नहीं होता, न तो वहाँ पे हवा होती है, न ठोस, न द्रव, न गैस। उस क्षेत्र को दोस्तों निर्वात बोला जाता है। तो निर्वात के अंदर से ध्वनि नहीं गुजर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है। ठीक है, हमको बताना है अल्ट्रासोनिक जो तरंगें होती हैं उनकी आवृत्ति कितनी होती है। 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज से अधिक। देखिए दोस्तों, जो अल्ट्रासोनिक तरंगें होती हैं वो तो उनकी जो आवृत्ति होती है उसके लिए सही आंसर हो जाएगा हमारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, ये अल्ट्रासोनिक तरंगें होती हैं। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि दोस्तों क्या कहलाती है, तो अश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है वो श्रव्य, उनको मनुष्य सुन सकता है, श्रव्य ध्वनि कहलाती हैं, श्रव्य तरंगें कहलाती हैं। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है, इसलिए इनको क्या है दोस्तों, तो अल्ट्रासोनिक तरंगें ये कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी गतिमान बस में अचानक ब्रेक लगाया जाता है। ठीक है, कोई बस जा रही है स्पीड से और उसमें ब्रेक लगा दिया एकदम, तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाएंगे। ठीक है, हमको बताना है किसके द्वारा यह व्यक्त किया जाता है। ठीक है, सापेक्षता के सिद्धांत के द्वारा, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम या न्यूटन का तृतीय नियम। बताइए सही आंसर क्या हो जाता है। सही आंसर साथियों यहाँ पे हो जाएगा हमारा न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार जब किसी बस में अचानक ब्रेक लगाए जाते हैं तो उसका जो शरीर का निचले का हिस्सा है वो तो बस के साथ रुक जाता है, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है वो गतिमान अवस्था में रहता है, इसलिए व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, इसको सापेक्षता का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो न्यूटन का प्रथम नियम यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, ये हमको बताना है। ऑप्शन ये है बल, विस्थापन, त्वरण या संवेग। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है दोस्तों वो संवेग कहलाता है। ठीक है, संवेग यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। प्रकाश आ रहा है, ठीक है, प्रकाश जो ऊर्जा है उसको विद्युत में परिवर्तित कर दिया, ऐसे उपकरण को क्या कहेंगे। डायनेमो, विद्युत मोटर, सोलर पैनल या स्पीकर। सही आंसर साथियों यहाँ पे हमारा हो जाएगा सोलर पैनल। सोलर पैनल क्या करता है, तो जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या करता है दोस्तों, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करती है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। स्पीकर क्या करता है साथियों, स्पीकर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को जरूर पढ़ करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता पूछी है, किससे मापी जाती है। ऑप्शन दिए हैं हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर, अमीटर या एनीमोमीटर। तो वायुमंडल की जो आर्द्रता है साथियों वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। एनीमोमीटर से दोस्तों जो वायु होती है उसकी गति मापी जाती है। ठीक है, आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
स्नेहक वे पदार्थ होते हैं जो कि स्नेहक क्या होते हैं ये हमको बताना है। ठीक है, जो घर्षण बढ़ाते हैं, घर्षण कम करते हैं, घर्षण पर कोई प्रभाव नहीं डालते, या सभी विकल्प गलत हैं। बताइए सही आंसर क्या हो जाता है। स्नेहक क्या होती है, देख लेते हैं सही आंसर क्या है। तो साथियों हमसे पूछा गया है स्नेहक, स्नेहक क्या करते हैं दोस्तों, ये घर्षण को कम करते हैं। ठीक है, जो घर्षण को कम करता है स्नेहक पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गर्म होने पर अधिक फैलेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, हमको बताना है कि इनमें से इसको गर्म करें तो ये अधिक फैले, ऐसा कौन सा है। जल, एल्कोहल, कांच या वायु। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वायु। ठीक है, वायु को गर्म करने पर सबसे अधिक ये फैलेगा, तो वायु यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, हमको बताना है कि जल का घनत्व अधिकतम कहाँ पर होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बताइए सही आंसर क्या है। तो दोस्तों याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जल का घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, जल का घनत्व अधिकतम कहाँ पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ पर चढ़ते समय मनुष्य आगे झुककर चलता है जिससे उसके शरीर का गुरुत्व केंद्र। ठीक है, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो आगे की ओर झुक जाता है। हमको बताना है ऐसा क्यों होता है, मतलब उसका जो गुरुत्व होता है वो कहाँ से होकर के जाता है, ये हमको बताना है। मतलब तो उसका गुरुत्व केंद्र क्या होता है दोस्तों, नीचा हो जाए, ऊंचा हो जाए, शून्य हो जाए, या उपर्युक्त तीनों हो जाए। तो दोस्तों उसका जो गुरुत्व है वो नीचा हो जाए। जब व्यक्ति आगे की ओर झुक कर चलता है तो उसका जो गुरुत्व होता है वो पैरों से होकर के जाता है। ठीक है, तो नीचा हो जाए, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिक जलन पैदा करता है। ठीक है, उबलता पानी, गर्म हवा, सूर्य की किरणें, या भाप। आप हमको बताइए इनमें से अधिक जलन कौन पैदा करेगा। ठीक है, देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भाप। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। भाप क्या करेगी दोस्तों, अधिक जलन पैदा करती है। ठीक है, अब भाप क्यों जलन पैदा करती है, जबकि मान के चलो कि इनका तापमान बिल्कुल एक बराबर हो, तो भाप की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो सर्वाधिक होती है, इसलिए ये अधिक जलन पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारता सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे अधिक जो विशिष्ट ऊष्मा धारता है वो किसकी होती है, जल की, सोने के टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, या क्लोरोफॉर्म। सही आंसर दोस्तों हो जाता है जल की। ठीक है, जल की विशिष्ट ऊष्मा धारता सबसे अधिक होती है। तापमान का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, या कैंडेला। तो जो तापमान का दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसआई मात्रक पूछता है, केल्विन यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तापमान का एसआई मात्रक दोस्तों केल्विन होता है, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 96.8 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और अगर सेल्सियस में पूछता तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट दिया है तो फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतुल्यकाली उपग्रह कितनी ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, जो उपग्रह होते हैं वो कितनी ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं ये हमको बताना है। ऑप्शन ये हैं दोस्तों, उनमें से सही जो आंसर है वो हो जाता है 36,000 किलोमीटर। ठीक है, भूतुल्यकाली जो उपग्रह हैं वो पृथ्वी की 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं। 36,000 किलोमीटर याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परमाणु सिद्धांत के आविष्कारक कौन हैं। ठीक है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था हमको बताना है। परमाणु सिद्धांत के आविष्कारक कौन हैं, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, जॉन डाल्टन, या अल्बर्ट आइंस्टीन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने।
ठीक है। जॉन डाल्टन आप याद रखना, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हॉकिंग्स ने, रोंटगन ने, मरकोनी ने या मार्से ने? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्स किरणों की खोज दोस्तों रोंटगन ने की थी, ठीक है। एक्स किरणों की खोज रोंटगन ने की थी, आप इसे याद रखें। किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, रदरफोर्ड ने, हॉकिंग्स ने या नील्स बोर ने? सही आंसर हो जाता साथियों अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। याद रखना, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश इसलिए नीला दिखता है, ठीक है। आकाश नीला क्यों दिखता है ये हमको बताना है। वायु में उपस्थित अणुओं के प्रकाश का फैलाव होने के कारण, उपग्रह द्वारा अन्य रंगों को अवशोषण करने के कारण, सूर्य के प्रकाश में अधिक नीला होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आप जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है, तो इसका आंसर ए न लगा देना कि सूर्य के प्रकाश में नीला कलर अधिक होने के कारण ये दिखाई देता है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 1, वायु में उपस्थित अणुओं का प्रकाश का, वायु में उपस्थित जो अणु होते हैं उनका फैलाव होने के कारण केवल जो नीला प्रकाश है वो ही हमारी आंखों तक दिखता है, इसलिए ये जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली को क्या कहा जाता है? जो हमारा रूम हीटर होता है, हीटर जो होता है कमरे में लगा होता है, उसकी कुंडली को क्या कहा जाता है? स्प्रिंग, फिलामेंट, एलिमेंट या फाइल? ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन था। सही आंसर हो जाता साथियों एलिमेंट, ठीक है। एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली को एलिमेंट कहा जाता है, एलिमेंट यहाँ पे सही आंसर है। एक पतला तार जो बल्ब से प्रकाश देता है क्या कहलाता है? ठीक है, जो घरों में विद्युत बल्ब लगा होता है उसमें एक पतला सा तार रहता है जो क्या देता है? प्रकाश देता है, वो क्या कहलाता है ये हमको बताना है। टर्मिनल, टिप, स्रोत या फिलामेंट? सही आंसर हो जाता साथियों हमारा फिलामेंट। एक पतली तार जो प्रकाश बल्ब से प्रकाश देता है फिलामेंट कहलाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो प्रकाश तो देता है, लेकिन ये बना किसका होता है ये हमको बताना है। लोहा का, कॉपर का, चांदी का या टंगस्टन का? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है साथियों वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालक वाली धातु है? ठीक है, ये सर्वोच्च चालक है, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं उनमें से बताना है आपको, इस्पात, एल्युमिनियम, चांदी या लोहा। तो सर्वोच्च जो चालक होती है दोस्तों वो चांदी होती है, ठीक है। सर्वोच्च चालक इसमें से मतलब जो ऊर्जा होती है वो अधिक बहती है, ऊर्जा का जाना खपत यहाँ पे चांदी नहीं करती है, ठीक है। तो चांदी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे घरों में विद्युत करंट कितना होता है? ठीक है, हमारे घरों में जो लाइट आती है वो किस वोल्टेज की आती है, और वो एसी करंट होता है या डीसी करंट होता है ये हमको बताना है। हमारे घरों में जो विद्युत करंट आता है दोस्तों ऑप्शन दिए हैं 220 वोल्ट एसी, 220 वोल्ट डीसी, 440 वोल्ट एसी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाता साथियों हमारा 220 वोल्ट एसी, ठीक है। ये अल्टरनेट करंट होता है, ठीक है। एसी और डीसी यहाँ पे नहीं होगा। तो हमारे घरों में जो करंट आता है दोस्तों वो 220 वोल्ट एसी होता है, ठीक है। तो एसी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये थे दोस्तों आज के पूरे 30 इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या एमपी टेट की तैयारी कर रहे हो। इन क्वेश्चनों को आप याद रखना। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय।